जो मीडिया आवाज उठाती, मोबाइल तोड़ दिया। नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं सर, कुछ नहीं आज तक कुछ नहीं। एकदम से आगे एकदम से तोड़ दिया। तहसीलदार साहिबा थी साथ में, मेघा जी, उनको मैंने कहा भाई 10 मिनट मेरे को टाइम दो, मैं सामान जेडी का कौन ऑफिसर था साथ? तहसीलदार मैडम थी, मेघा गुप्ता है शायद। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कौन था? उनकी तरफ से कोई जेडीए थे, तहसीलदार साहब थे दूसरे रेवेन्यू से, पुलिस का डीएसपी साहब था मेरे ख्याल में। उनको छोड़ दिया। वो आए हुए थे सारे, जेडीए डिपार्टमेंट पूरा था। एकदम से आए, मतलब एकदम से तोड़ दिया, मतलब कोई पूछताछ नहीं। इनको हरासमेंट किया, गाड़ियों में डाल के हवाला पे और हो गया। लेडीज थी, वो सामान क्या निकाला, वो भी फ्रैक्चर की, बहू की मतलब बाजू खींच के उधर हवाला पे बंद किया, उधर गेट बंद किया मेंटल हॉस्पिटल में बच्चों के बंद कर दिया, लेडीज को उधर बंद कर दिया, गेट के अंदर बच्चों को रोड में रख दिया। कुछ स्कूल गए हुए थे छोटे छोटे, इसके बच्चे छोटे छोटे लड़की है इधर, मतलब वो रोड में रो रही थी। मतलब ये इंसाफ है। फिर मैंने मैडम को भी कहा, मैंने कहा एक लेडीज होते हुए मैंने कहा आपके बच्चे नहीं है, आपके बच्चे अगर ऐसे रोड पे, मैंने कहा मतलब बड़े आदमी की इज्जत है और गरीब इंसान की इज्जत नहीं है। इससे बड़ा जुल्म और कुछ नहीं हो सब सकता। जुल्म हुआ है। अगर इसने कोई गैर कानूनी काम किया था, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, टाइम देना चाहिए था। ऐसा तो हमने कभी किसी मतलब ना, ये जो चिट्टे के कारोबार में या क्रिमिनल्स लोग हैं उनके साथ भी होता हुआ नहीं देखा है। आपने क्यों? अटैचमेंट, आप तो एक जर्नलिस्ट हो, आप एकदम सर जहाँ 4-4, 5-5 किलो माल पकड़ा जाता है, वहाँ उनको मतलब उनके मकान नहीं गिराए जाते हैं। वो वहाँ बड़ी हम आज ही सील हो गए, सील होने से क्या है, कल को खुल जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। तीसरे दिन चौथे दिन जमानत हो जाती है। और इसने कौन सा चिट्टा बेचा था, कौन सा मतलब मिलिटेंसी के साथ हमारा मतलब हमारी रिश्तेदारी है डिस्ट्रिक्ट डोडा में। कर रहे हैं। कल सीएम साहब को जब नोटिस में आया, उसी टाइम मैंने पूरी डिटेल मांग ली है। जब मैं लिस्ट दे दूं, आपने सुना होगा। जी, उन्होंने कहा, उनको बड़ा गुस्सा आया एक्चुअली जब मैंने उनको बोला कल। नहीं सर, प्लाट खाला अगर कोई 10-20 कनाल का, 10 कनाल का, 5 कनाल का प्लाट खाली करवाया, फायदा है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, सुनिए मेरी हमारी जेडीए को। सुनिए ना मेरी बात, कि जब हमारे नोटिस में आया और सीएम साहब उसी टाइम वर्किंग कमेटी से उठ के बाहर जाकर उन्होंने बाइट दी है। एक तो बाद में दी जब जनरल बाइट दी, लेकिन उसमें जाकर उन्होंने कहा बाइट नहीं सर, कार्रवाई होनी चाहिए ना इस पर। सुनिए ना मेरी बात, कुछ सुन लीजिए बात। मैं एक सरकार हूँ जी सर, सरकार कह रही है। मैं यहाँ फोटो अगर होता तो मैं आता ही ना। मैं यहाँ फोटो खिंचाने इसको जाता है, आज अच्छे से जानता है। मैं फोटो खिंचाने नहीं आया, मैं सिर्फ अगर आपके दुख है उस दुख का एक तो उसमें हिस्सा लेने आया और उसके बाद क्या हल करना उसका देखना है। इसलिए मैंने वो कहा कि बाइट अगर एक चीफ मिनिस्टर दे रहा है और उसका मकसद क्या, उसने कहा है कि मुझे पूरी लिस्ट दे दीजिए आप। बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर ने लिस्ट मांगी है कौन कौन सरकारी रकबे पे है। बिल्कुल, इसलिए आप चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ तो कहीं आके ऐसे ड्रामा करके चले जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह से या ऑनरेबल सीएम साहब के मुंह से एक एक निकला हुआ लफ्ज जो है वो मैटर करता है। इसलिए मैं यहाँ नहीं कि मैं मसले को भड़काने आया हूँ, मैं ये देखने आया हूँ क्योंकि मुझे सीएम साहब ने खुद कहा, जब मैं क्योंकि 2 दिन वर्किंग कमेटी थी और आज को पता है, तो कल शाम को जब मैं लास्ट फ्लाइट में आया, कोई 8 बजे मैं पहुंचा, मैंने रात को ही आना था। मुझे कई लोगों ने पूछा आपने आना है, मैंने नहीं रात को नहीं, अब मैं आपको जाकर डिस्टर्ब करूंगा, आप आगे ही डिस्टर्ब हो। तो फिर मैंने कहा मैं सुबह जाऊंगा। तो इसलिए सीएम साहब ने कहा आप वहाँ जाइए, उनको पूछिए हुआ क्या है। इसलिए आप मत सोचें कि अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ आपके बीच में खड़ा है तो कोई मकसद के पीछे खड़ा है। मैं तभी आपकी बात सुन रहा हूँ। इसलिए ये चीजें आप सोचें कि ऐसे ही निपट जाएगी, थोड़ा है कोई इतनी गुंडागर्दी बेइंसाफी हुई है। सवाल ये चीज आ जाता है कि अगर मेरा बेटा कोई गलत काम किया, इसने गरीबों की अगर आवाज उठा। आप ये क्यों बोलते हो कि इसने गलत काम किया नहीं किया? ये कौन, आप इनको क्यों कह रहे हो? सर जैसे फोर्स आई है, छोड़िए इनको, वो इंक्वायरी होगी ना, ऐसे थोड़ा निपट जाएगी। आप एक आशियाना गिरा रहे हैं एक आदमी और सिलेक्टिव कर रहे हैं, या तो फिर चला दीजिए मुहिम एक पूरी। हम मतलब उस दिन और कितना काम किया उसमें जो है, चाहे इरफाज है, चाहे वो सुरेंद्र चौधरी है, जो भी है, आप हैं, दो भी है, गिरा दीजिए। छोटा बड़ा मत देखिए, वंस फॉर एवर डिसाइड कर लीजिए कि हमने जेडीए लैंड जितनी भी है इंक्रोच खत्म करनी है, खत्म कर दीजिए। हम कौन सा ना कर रहे हैं? इसलिए ये बातें की जाएंगी, ऐसी बात झुग्गियां 4 गिरा दी, किसी गरीब का मकान गिरा दिया, स्टेट लैंड खाली कर दी, वो कहा जेडीए लैंड खाली कर दी, कहाँ खाली कर दी? सब कुछ है सर, सब कुछ है, लेकिन अब क्या दिखाएं आपको, सारा इसमें दफन हो गया। हमें मौका ही नहीं मिला हम किसी सामान को हाथ लगा सकें। लेडीज पुलिस ने पकड़ लिया, मुझे और मेरे भतीजों को उधर नरवाल में अंदर रख दिया, इधर किसी को रखा, मोबाइल छीन लिया, मोबाइल तोड़ दिया, सामान निकला, ये देखा है इसका वीडियो, सब तोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चों को मारा, जो क्वालिफाइड लड़के हैं स्कूल में, कॉलेज आते हैं, उनको कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको मारा, पुलिस थाने में बंद रखा। उठा के कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई बात उनके पास हमारा होगा ना नोटिस अगर दिए उन्होंने। नहीं, मैं वैसे आपको पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं। इधर साइड पे हो जाते हैं ना, फिर इधर मैं आपको बैठ देता हूँ।
ये तो फिलहाल मैं इनसे बात कर रहा हूँ। चलिए, थोड़ा देख लो सर, आप क्या ये देखिए, चाहते आप हैं? मिट्टी की दीवारें हैं यहाँ आप पे। बिना जज्बात के आप मुझे बताएं, सोच के आप क्या चाहते हैं। चाहे एक आप रिप्रेजेंटेशन मेरे नाम लिखिए आप, जी, जी, ठीक है, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब के नाम लिखिए जी, आप, एक रिप्रेजेंटेशन लिखिए, अपनी दास्तान लिखिए, जी। उस पर हम, ठीक है सर, क्योंकि जमा जमानी तो बात नहीं चलेगी, चलेगी, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। एक रिप्रेजेंटेशन आप दे दीजिए, ऑनरेबल सीएम साहब भी अब आ जाएंगे जी। जम्मू, ठीक है, जी, जी। तो आप मुझे दे दीजिए, ठीक है सर। तो मैं फिर आपको मिलाऊंगा भी सीएम साहब ठीक से। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपसे बात करवाऊंगा, मिलूंगा, और जेडी को जवाब देना होगा। जी जी जी, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, सिलेक्टिव नहीं होगा, नहीं होगा बिल्कुल ना सर, हम ना सिलेक्टिव होना चाहिए। किलिंग होने देंगे, ना सिलेक्टिव ड्राइव किसी के डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलने देंगे। इसमें चीज में तो दो, क्योंकि हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारी जवाबदेही आप लोगों का। जैसे आप एक गुस्सा हम पे नकार रहे थे, आपके फादर साहब बाबा नकार BP भी रहे हाई है थे, इनका। अच्छी बात है, देखो इनका जायज है, एक आशियाना बनाने में बड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन सिर्फ मैं सिर्फ आपसे सुनना चाहता, इसलिए मैं कहता था मुझे सर बताओ, यूपी चाहते थोड़ा ही हैं। बनाना, आपने देखा होगा यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप मतलब छोड़िए इस बात को, आप मत इस चीजों को बोलिए, ये हम लोग हैं ना, और ये मीडिया बोल रहा है, जी जी मीडिया बोल रहा है चीज़ों, और जम्मू में एक डिस्कशन शुरू हो गई है, और खाली जम्मू में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में। और जो उस कुलदीप शर्मा साहब ने जो आपको एक जमीन दी है, आपको पता होगा कौन सी दी, हमें तो पता नहीं, जो दी है वो अपने आप में एक थप्पड़ है उन लोगों का, तो इसलिए आप मत बोलिए। वो चंद आदमी, शैतान चंद आदमी मैंने है। बोला ना, आप लेकिन पूरा जम्मू आपको सुधर बोलने गया की जरूरत नहीं है। उस कुलदीप शर्मा साहब ने, उनकी जितनी भी हम तारीफ करें वो कम है, है, बिल्कुल। और जितने भी अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करें, हमारे पास लफ्ज नहीं है कि मैं उसकी तारीफ कैसे करूं। इसलिए उन्होंने जो कहा, और जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर का भाईचारे की मिसाल जो है वो हमेशा सदियों तक रहेगी, सदियों से चल रही है और सदियों तक रहेगी, और जब तक ये दुनिया है कोई कोशिश भी करेगा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने मुंह से मत कहें कि इन्होंने क्या किया, हिंदू किया, मुसलमान किया, ये जम्मू कश्मीर है। नहीं, किसी ने नहीं किया नहीं, सर। नहीं, मैं कहता हूँ, इसलिए यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं, एक ही बात है कि ये शेर और बकरी जहाँ गड्ढा पानी पी सकती है, वहाँ हिंदू और मुसलमान भी गड्ढा रह सकता है। और कुलदीप शर्मा साहब उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आपके सामने एक सेट, जी बिल्कुल है। ठीक है, तो इसलिए उस पे हमें इनको कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आईना दिखा के चला गया है। लेकिन ऐसे लोगों को भी रोक लगनी चाहिए जो, आप छोड़िए ना इसको, तभी मैंने कहा ना कि आप लिख के इन राइटिंग, आप यहाँ बातें करेंगे हम, जी जी, उसका कोई इतना मतलब नहीं है। आप सियाने हैं, हमसे बड़े हैं उम्र में, और बेशक ओहदे में बड़ा हूँ, लेकिन उम्र के तकाजे और एक्सपीरियंस में आप बड़े हैं, और तजुर्बा ये कहता है कि इन राइटिंग जब कोई चीज आएगी उसी पे एक्शन होगा। ठीक और सर। जमा जवानी में यहाँ बाइट देके चला जाऊंगा, टीआरपी चल पड़ेगी, मेरी भी तो इनकी भी चलेगा, शाम तक वायरल होगा, मकसद वो नहीं है। बस इंसाफ चाहिए सर। बस मैंने वही कहा। आप